नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? और यह 1 साल के लिए यानी वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में जो भारत के राजदूत होते हैं विदेशों में, उन्हें आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज द्वारा चुना जाता है, जो कि यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और उसमें आईएएस का जैसे एग्ज़ाम हम लोग जानते हैं, उसमें वरीयता के आधार पर कैंडिडेट अपनी वरीयता लिखते हैं। उसमें लगभग प्रतिवर्ष 20 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। और इसके बाद इन्हें 4 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है लब्बासना में। इसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में 4 महीने का प्रशिक्षण, फिर 6 महीने का प्रशिक्षण जिला प्रशासन के साथ में, कुछ समय के लिए विदेश मंत्रालय में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर सेना यूनिट में कुछ समय के लिए भारत दर्शन के लिए भेजा जाता है। तब जाकर ये राजदूत बनने की दिशा में बढ़ पाते हैं। और इन्हें एक विदेशी भाषा भी सीखनी अनिवार्य होती है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 दिसंबर को हर साल दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस देश में हुई? और इसकी शुरुआत हुई भारत में। भारत की कंप्यूटिंग कंपनी एनआईआईटी ने 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई थी। और उसी के बाद इस दिन को विश्व साक्षरता कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किन्हें क्रिकेट सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है, यानी कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का। और इसका सदस्य नियुक्त किया गया है अशोक मेहत्रा, जतिन पारांजपे व सुलक्षणा नाइक को। और इनका काम होगा कि सिलेक्शन कमेटी को चयनित करना, जो कि अभी हाल ही में बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया था। अब नई सिलेक्शन कमेटी का चयन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 2 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस साल हुई? और यह शुरुआत हुई 2 दिसंबर 1949 को। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो गुलामी के सभी रूपों जैसे मानव तस्करी, बाल श्रम, जबरन शादी आदि मुद्दों का उन्मूलन करना है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ के अनुसार पूरी दुनिया में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं। और इसके कारण हैं गरीबी, बेरोजगारी, कानून का लचर होना, युद्ध या अशांति या फिर प्राकृतिक आपदा वगैरह। और भारतीय संविधान में भी कुछ अनुच्छेद हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 21 है जो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा आर्टिकल 23 है जो बालाश्रम पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक कामों के जैसे पटाखा उद्योग हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, इनमें कार्य करने के लिए रोकता है, इसे गैरकानूनी बनाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? और यह उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, उत्तराखंड के औली में। और यह जो है 2 सप्ताह लंबा युद्धाभ्यास है और लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। और चीन के लिए भी इसको एक संदेश माना जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह यानी कि एक्सपेक्टेड रेमिटेंस फ्लो कितना है? और यह जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। और प्रेषण प्रवाह यानी कि रेमिटेंस फ्लो क्या होता है कि जब कोई भारत से दूसरे देश में जाता है या किसी भी देश से अपने देश से दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए, कामगार हो गए, मजदूर हो गए या किसी काम के लिए, और वो वहाँ से ऑनलाइन माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या किसी और माध्यम से पैसा अपने देश में भेजता है दूसरे देश से कमा के, तो उसको प्रेषण प्रवाह कहते हैं, रेमिटेंस फ्लो कहते हैं। और ये जो मूल देश है जिसके पास पैसा आ रहा है उसके लिए अच्छा माना जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, साथ ही जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी बढ़ोतरी करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईसीटीए बोलते हैं, दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है? और यह ऑस्ट्रेलिया के साथ लागू होने वाला है, 29 दिसंबर से लागू होगा। और ये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, यानी कि इधर से भी आयात निर्यात होगा, उधर से भी आयात होगा, निर्यात होगा, और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश की ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? और यह सूचीबद्ध किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है?
ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानें होती हैं जो प्रवालों द्वारा बनाई जाती हैं। और प्रवाल क्या होता है? प्रवाल समुद्री पौधों की विशेषता लिए हुए जीव होते हैं, यानी पूरी तरह से जीव भी नहीं होते हैं, पूरी तरह से समुद्री पौधे भी नहीं होते हैं, और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से चट्टानों का निर्माण करते हैं। और इस तरह से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैला हुआ है। जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है, अंतरिक्ष से भी इसे देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? और ये पुरस्कार दिया गया है अवनी लेखरा को। और ये पुरस्कार FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा दिया जाता है। और इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया है सरकार तलवार को, जो कि अपने फॉर्मर रणजी प्लेयर रह चुके हैं। FICCI के प्रेसिडेंट हैं संजीव मेहता, और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखते हैं अगला प्रश्न। किन्हें हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और यह पुरस्कार दिया गया है संजीव बाल्यान को, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी से MP हैं बीजेपी की टिकट से। देखते हैं आगे। और वर्ष 2022 के लिए खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में। और उसकी एक पूरी लिस्ट है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है। और इनको आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।